Assalamu alaikum to everyone. Happy New Year to all students. बच्चों हमने सेल ऑर्गेनेलिज पढ़े थे। सेल ऑर्गेनेलिज में पहला जो ऑर्गेनल पढ़ाया था वो हमने पढ़ा था वैक्यूलोस पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, इसमें हमने गोल्जी अपैरेटस पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था। तो बच्चों आज हम जो सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज द प्लास्टिड्स एंड लाइसोसोम्स। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक, सेल ऑर्गेनेलिज, क्लोरोप्लास्टिड्स एंड लाइसोसोम्स। तो जुड़े रहे मेरे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पे हम एक न्यू सेल ऑर्गेनेली पढ़ेंगे, दैट इज द लाइसोसोम, एंड नेक्स्ट दैट इज द प्लास्टिड। दिस इज द लास्ट cell organelle in the cell, that is the lysosome and plastid what are lysosomes? ठीक है बच्चों, तो lysosomes क्या होते हैं बच्चों? lysosomes और the cell organelle क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेली। तो ये भी सेल ऑर्गेनेली है, जस्ट लाइक एज जैसे वैक्यूलस थे, ठीक है, जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया से ये था मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, अभी इनको किए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। तो लाइसोसोम्स और द सेल ऑर्गेनेली, दैट आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली का मतलब बच्चों, ठीक है, ये मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। किससे होते हैं? मेम्ब्रेन कवर्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, एंड दिस इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन एंड दिस इज कॉल्ड एज लाइसोसोम। जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे इस सेल को, ठीक है, अभी ये सेल आपको कैसे दिखेगी? कवर्ड दिखेगी। ठीक है, दैट मीन्स इट इज कवर्ड विद द लाइसोसोम्स। ठीक है, सो लाइसोसोम्स और द सेल ऑर्गेनेली और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ठीक है, तो इनको किससे कवर किया गया होता है? दैट इज मेम्ब्रेन कवर्ड। ठीक है, क्या होते हैं ये लाइसोसोम्स बच्चों? ठीक है, दे आर द स्टोरेज सैक लाइक। तो यहाँ पे वर्ड आया बच्चों सैक का मतलब जो लाइसोसोम्स है, ठीक है, ये कुछ ना कुछ स्टोर करते हैं। ठीक है, तो स्टोर क्या करते हैं? इनके पास जो होता है, इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो इन लाइसोसोम्स के पास बच्चों क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अभी इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या काम है सेल के अंदर? ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स फूड, सिंपल फूड को ये कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किसमें? कॉम्प्लेक्स फूड में, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या काम है लाइसोसोम्स के अंदर? यहाँ पे जो सिंपल फूड होता है सेल के अंदर, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करता है? इनटू द कॉम्प्लेक्स फूड एंड दिस इज द मेजर रोल ऑफ द लाइसोसोम्स। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है, इनको वेस्टेज डिस्पोजल सिस्टम भी कहा जाता है। दैट इज वेस्टेज डिस्पोजल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, दिस इज अ सेल। अगर इस सेल के अंदर बच्चों कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाएगा, कोई फॉरेन बॉडी आएगी, ठीक है, फॉरेन बॉडी, अगर इस सेल के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल एंटर होगा, फॉर एग्जांपल वो फूड भी हो सकता है, ठीक है, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो फंजाई भी हो सकता है, और वायरस। ठीक है, तो अगर इस सेल के अंदर कोई
फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बॉडी एंटर हो रही है, ठीक है। तो फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है एंड वायरस भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या काम कर लेता है, ठीक है। अभी जो यहाँ पर जो ये डाइजेस्ट एंजाइम है, ठीक है, इस फॉरेन पार्टिकल को ये क्या निकालते हैं, ये इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है वेस्टेज डिस्पोजल सिस्टम, ठीक है, वेस्टेज डिस्पोजल सिस्टम। अगर सेल के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल होगा, ठीक है, चाहे वो फूड होगा, बैक्टीरिया होगा, फंजाई होगा और वायरस, ठीक है, तो क्या काम कर लेता है, अभी इस पार्टिकल को ये बाहर निकालता है, ठीक है। लाइसोसोम उसका क्या काम है, ठीक है, ये क्लीन कर लेता है सेल को, क्लीन सेल एंड रिमूविंग the foreign particles, okay, remove the foreign particles। अभी यहाँ सेल के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है, तो कॉमन सेंस से अगर इस सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई आएगा, ठीक है, तो ये सेल क्या हो सकती है, डैमेज, बर्स्ट, ठीक है। तो इस फॉरेन बॉडी को, इस फॉरेन पार्टिकल को बाहर निकालने में कौन रोल प्ले करता है, लाइसोसोमस, ओके। तो कौन काम कर लेता है, लाइसोसोमस। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप स्टार मार्क कीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लाइसोसोमस है इनको सुसाइड बेगस भी कहते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोमस आर आल्सो कॉल्ड एज द सुसाइड बेगस, सुसाइड बेगस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना। लाइसोसोमस आर आल्सो कॉल्ड एज द सुसाइड बेगस। सुसाइड बेगस इसलिए कहा जाता है कि जब सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है, ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया होगा, फंजाई होगा, वायरस होगा और फूड पार्टिकल, ठीक है, तो वो जो फॉरेन पार्टिकल है वो सेल को क्या कर सकता है, डैमेज, बर्स्ट कर सकता है। इस सेल को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, लाइसोसोमस होते हैं। अभी लाइसोसोमस का क्या काम होता है, उस सेल को, जो भी उस सेल के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल होता है, ठीक है, तो उसको बाहर निकालने में अहम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए क्या करता है फिर उस फॉरेन पार्टिकल को ये, तो इसीलिए इनको कहा जाता है सुसाइड बेगस। क्या कहते हैं, सुसाइड बेगस, ठीक है। व्हेन सेल डैमेज्ड, बच्चों जब ये सेल डैमेज होती है, ठीक है, जब इसके अंदर क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल, व्हेन सेल डैमेज्ड, जब सेल डैमेज होती है, जब इसके अंदर क्या चला जाता है, पार्टिकल्स, ठीक है। अभी जो ये लाइसोसोम जो होते हैं ये बरिस्ट होते हैं, क्या होते हैं, लाइसोसोमस बरिस्ट, ठीक है। जब भी इस सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है, ठीक है, तो लाइसोसोमस क्या होते हैं बच्चों, बरिस्ट होते हैं, ठीक है। और जो ये एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्ट देयर ओन सेल, जो यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट है, तो जो एंजाइम्स ये डाइजेस्ट कर लेते हैं their own cell, their own cell, their own cell। So this is total about the lysosomes। तो क्या कहा था हमने, लाइसोसोम्स क्या है बच्चों, एक सेल ऑर्गेनेली है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ठीक है, सेल को कवरिंग करता है। तो दूसरा पॉइंट हमने इसमें ये बोला था कि जो लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये स्टोरेज से एक लायक होते हैं, तो कुछ ना कुछ स्टोर करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्ट एंजाइम्स, डाइजेस्ट एंजाइम्स का काम क्या है, सिंपल फूड को कॉम्प्लेक्स फूड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बोला बच्चों जो लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर चला जाता है, फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, ठीक है, फंजाई भी हो सकते हैं और फूड पार्टिकल, ठीक है, इसको इसको रिमूव, यानी इस फॉरेन पार्टिकल को, इस फॉरेन बॉडी जो सेल के अंदर जाती है, ठीक है, ये सेल को क्या कर लेता है, डैमेज कर लेता है या बर्स्ट कर लेता है। इसको बाहर निकालने के लिए हमारे पास लाइसोसोम्स का होना जरूरी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स, ठीक है। जब लाइसोसोम्स बर्स्ट होते हैं तो एंजाइम जो होते हैं, डाइजेस्ट एंजाइम्स, ये डाइजेस्ट कर लेते हैं देयर ओन सेल। This is total about the lysosomes. Now this is the that is the last another cell organelle, that is the plastids. That is plastid. Plastids. Last cell organelle, that is plastid. That is plastid.
ठीक है। अभी जो बच्चों जो प्लास्टिड्स होते हैं क्या होते हैं, ये भी सेल ऑर्गेनेली है, सेल ऑर्गेनेली। दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। ये भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। प्लास्टिड भी एक सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। तो ये क्या है, लास्ट सेल ऑर्गेनेली जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक सेल ऑर्गेनेली है जिसको किससे कवरिंग किया गया है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली से, ठीक है। अगर इसकी हम लोकेशन देखेंगे प्लास्टिड्स की, ठीक है, दे ऑकर और दे फाउंड only in plants, they found only in plant cells, they found only in plant cells। बच्चों जो यहाँ पे जो प्लास्टिड्स होते हैं सिर्फ कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है। तो एनिमल सेल्स की अगर हम बात करेंगे, एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं, एनिमल्स में क्या होते हैं, एब्सेंट, ठीक है। तो प्लास्टिड्स एक सेल ऑर्गेनेली है, मेम्ब्रेन बाउंड है, कहाँ पे पाया जाता है, सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। एनिमल सेल्स की अगर हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है, ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, कौन, प्लास्टिड्स, ठीक है। तो जो ये प्लास्टिड्स होते हैं बच्चों, ठीक है, इनके पास अपना डीएनए एंड राइबोसोमस होते हैं, देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोमस, इनके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोमस होते हैं। तो राइबोसोमस का काम क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। सो प्लास्टिड्स दे आर फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल्स, एनिमल्स में एब्सेंट होता है, इनके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोमस होते हैं। तो राइबोसोमस का क्या काम है, ठीक है, राइबोसोमस का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है। तो प्लास्टिड्स की अगर हम बात करेंगे बच्चे, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स, ठीक है। तो प्लास्टिड्स के दो टाइप्स है, पहला जो आता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। पहला जो इसमें आता है बच्चे, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा जो इसमें आ जाता है, दैट इज अ ल्यूकोप्लास्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ ल्यूकोप्लास्ट। That is a leucoplast. One is chromoplast and next called is leucoplast. अभी जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है बच्चों, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, कलर्ड प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, कलर्ड प्लास्टिड्स। तो क्रोमोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, कलर्ड प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या पाया जाता है, इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोफिल, एक पिगमेंट पाया जाता है, इसका नाम है क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। इस क्रोमोप्लास्ट का जो इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पाया जाता है क्लोरोफिल, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। अभी इस क्लोरोफिल का क्या काम है, ठीक है, व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ द क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक प्लांट को जो हमें लीव्स देखते हैं, ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं ग्रीन लीव्स, ठीक है, एंड फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन लीव्स एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इनमें ग्रीन लीव्स होते हैं, ठीक है। अभी जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं बच्चों, ठीक है, इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स, येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स, येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स, येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स, ठीक है। सो प्लास्टिड में क्या हमने देखा, प्लास्टिड इसके बच्चे दो टाइप्स आते हैं, वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड एज ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं बच्चों, ठीक है, ये कौन से प्लास्टिड्स होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड्स, ठीक है। हमने कहा कि इस क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट,
क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल का क्या काम है? ठीक है, अभी ये प्रोवाइड करता है लीव्स को, ग्रीन लीव्स, ठीक है, ग्रीन कलर एंड फोटोसिंथेसिस। अभी जो ये क्लोरोप्लास्ट बचा होता है, इसमें दो पिगमेंट्स होते हैं, येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स। ठीक है, अभी जो दूसरा हमने बोला था ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट बचे होते हैं ये कलर्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ये कलरलेस होते हैं, इनके पास कलर नहीं होता है। कलरलेस प्लास्टिडस। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस प्लास्टिडस होते हैं। ठीक है, और इनमें क्या पाया जाए? व्हाइट एंड कलरलेस प्लास्टिडस। ठीक है, व्हाइट एंड कलरलेस प्लास्टिडस होते हैं। ठीक है, ये क्या है? प्राइमरी सेल ऑर्गेनेली। तो ल्यूकोप्लास्ट होता है प्राइमरी सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, इसका काम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का काम ये स्टोर कर लेता है फूड को। ठीक है, स्टोरेज ऑयल एटसेट्रा। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट बचो जो होते हैं ये होते हैं व्हाइट एंड कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। इनमें प्राइमरी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, प्राइमरी सेल ऑर्गेनेल स्टोर कर लेते हैं स्टोरेज ऑयल एटसेट्रा। ठीक है, नाउ द फंक्शंस ऑफ क्लोरोफिल। Functions of chlorophyll. ठीक है बाजो, अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ क्लोरोफिल। अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसके दो फंक्शंस आते हैं। ठीक है, देयर आर टू फंक्शंस ऑफ द क्लोरोफिल। ठीक है, लीव्स को क्या करता है? लीव्स को प्रोवाइड करता है ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर। और दूसरा जो बच्चों इसमें आ जाता है दैट इज द फोटोसिंथेसिस। पहले क्या कर लेता है? जो लीव्स का हम ग्रीन कलर देखते हैं, ठीक है, इसको कौन प्रोवाइड करता है ग्रीन कलर? क्लोरोफिल। दूसरा हमने देखा बच्चों ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है। ठीक है, इसको अलग से पढ़ते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल के दो फंक्शंस हैं। द फर्स्ट फंक्शन इज इट प्रोवाइड्स द लीव्स ग्रीन कलर एंड नेक्स्ट दैट इज द फोटोसिंथेसिस। ओके, तो चलो बच्चों यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे क्लोरोफिल का। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो आप बुक से भी देखना बच्चों। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बोला था जो सेल का जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जो सेल का जो मैट्रिक्स होता है बच्चों, ठीक है, वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो सेल का मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस का जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस, उसको हमने बोला था न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो कॉमन सेंस से अभी जो यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें भी अपना मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो जो इसका मैट्रिक्स होगा बच्चों, ठीक है, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। रिमेंबर, STROMA।
ठीक है। अभी जो क्लोरोफिल का जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, स्ट्रोमा। अभी हम इस स्ट्रोमा में कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे क्या होते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखने में लगता है बच्चों, ठीक है। अभी मुझे बनाना नहीं आ गया, फिर भी आप देखना। बुक से आप देखना इस स्ट्रक्चर को बच्चों, ठीक है। तो हमने बोला कि जो इस क्लोरोफिल का जो मैट्रिक्स होता है बच्चों, वो क्या होता है, स्ट्रोमा, ठीक है। अभी आपको जब देखो, अब जब आप सेल को देखोगे, ठीक है, जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे बच्चों, आपको कुछ ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। तो जो ओवल शेप्ड होंगे, किस शेप्ड होंगे, ओवल शेप, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे मिलेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर बच्चों जो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या होता है, डिस्क लाइकड स्ट्रक्चर, डिस्क लाइकड स्ट्रक्चर। अभी आपको मैंने पूरा अच्छी तरीके से नहीं बनाया है इसको, ठीक है। आप देखना, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि शेप के मिलेंगे आपको ओवल शेप, ठीक है। बच्चों इनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड, रिमेंबर, THYLAKOID, इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड, ठीक है। दिस इज द थाइलाकॉइड, दिस इज द थाइलाकॉइड। बच्चों यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे जो पहला डिस्क स्ट्रक्चर ये एक एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। इनको अरेंज किया गया है कि एक एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। तो ऐसे दिखने में कुछ ऐसा लगता है, ठीक है। ये वाला डिस्क इसके ऊपर, फिर ये इसके ऊपर, ठीक है। तो एक एक दूसरे के ऊपर ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों इनको हम बोलते हैं स्टैक, स्टॉक, STACK। तो आपको जो ये मिलेंगे, ठीक है, एक एक दूसरे के ऊपर जो आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे, इसको बोलते हैं स्टैक, बोलते हैं, ठीक है, स्टैक। जब बहुत से मिलेंगे, ठीक है, अभी इन पूरे को हम बोलेंगे बच्चों यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एज, एक को हम बोलते हैं स्टैक, सब को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रेनम, ठीक है। अगर एक होगा तो ग्रेनम, तो यहाँ पे बहुत ही इसको हम बोलेंगे ग्रेना, पिलुलर, ठीक है। ग्रेनम क्या है, सिंगुलर, ग्रेना क्या है, पिलुलर, ओके। अभी जो बच्चों ये ग्रेनम जो होता है ये कनेक्ट होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे ये कनेक्ट होता है। तो ये कुछ इस तरीके से ज्वाइन होता है, ठीक है, कनेक्ट ऐसे होता है। तो इनके ग्रेन्यूल्स के साथ, ठीक है। अभी कुछ ग्रेनुला जो होता है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से ज्वाइन किए गए होते हैं, ठीक है। इनको ऐसे कनेक्ट किया गया होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज अ लेमिला, दिस इज कॉल्ड एज लेमिला, LAMELLA। तो इसको बोलते हैं हम लेमिला। अब आपका सवाल होगा, सर आपने तो क्लोरोफिल पढ़ाया है, ये क्या बोल रहे, क्लोरोफिल कहाँ पे है, ठीक है। तो कॉमन सेंस है, ठीक है। यहाँ पे आपको बच्चों जो मैंने बोला कि जो यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखेंगे ऐसे, ठीक है। ये अरेंज होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ओवल शेप पर मुझे बनाना नहीं आता है, तो कुछ दिखने में ऐसे लगता है ये, ठीक है। जो ये क्लोरोफिल होता है, ठीक है, इनके बीच होता है छोटे छोटे पोर्स में, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स में। अभी आपको ये छोटे छोटे जो डॉट्स मिलेंगे बच्चों, यही एक्चुअली क्लोरोफिल, यही है, क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है।
सो दिस इज टोटल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में बच्चों मैंने बोला था क्या कि ये दो फंक्शन कर लेता है, एक तो ग्रीन कलर देता है प्लांट लीव्स को, दूसरा ये फोटोसिंथेसिस करता है। हमने कहा कि जो ये सेल का मैट्रिक्स होता है, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस का मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। जो इस क्लोरोफिल का जो मैट्रिक्स होता है दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। बच्चों हमने जब इसका स्ट्रक्चर देखा तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है कि इसमें ओवल डिस्क्लाइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक अगर होगा उसको हम बोलते हैं थाइलाकोइड, क्या बोलते हैं, इनको अरेंज किया गया है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेनम और ग्रेना, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर ये डिस्क्लाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं ये अरेंज होते हैं विद लेमेला, विद लेमिला, ठीक है। और इन स्ट्रक्चर्स के बीच जो टेनी पोरस आपको मिलेंगे छोटे छोटे, यही होता है क्लोरोफिल। दिस इज टोटल अबाउट द क्लोरोफिल, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे कर लेता है। फोटोसिंथेसिस कैसे कर लेता है, ठीक है। नाउ द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस तो आपने ये पढ़ा होगा, फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस का मतलब टू प्रिपेयर और टू बिल्ड, टू प्रिपेयर और टू बिल्ड, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें एक प्लांट फूड बनाता है जब ग्रीन लीव्स होंगे, जब ग्रीन लीव्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ एक प्लांट की, ठीक है। एक प्लांट बनाते हैं, सो दिस इज अ प्लांट, दिस इज अ प्लांट, ठीक है। इस प्लांट में क्या पाया जाता है बच्चों, इसमें लीव्स होंगे, ग्रीन लीव्स, ठीक है। उन ग्रीन लीव्स के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, क्या होगा, क्लोरोफिल, ठीक है। एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। यहाँ से मैं लेता हूँ सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज सन, दैट इज सन, ठीक है। दिस इज अ सन, दिस इज अ सन, ठीक है। जब सनलाइट से जो सन से एनर्जी होगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बच्चों सोलर एनर्जी, क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी, ठीक है। जो सन से लाइट आती है उसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं, सोलर एनर्जी, ठीक है। बच्चों जब इस सनलाइट से लाइट आती है, ठीक है, पड़ती है इस पेड़ पर, यानी डायरेक्टली पड़ती है किस पे, इस ट्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ग्रीन लीव्स होते हैं प्लांट्स में, ठीक है, उनके पास क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट। तो क्या काम कर लेता है ये क्लोरोफिल जो होता है, ठीक है, ये इस सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, ठीक है। जब ट्रैप कर लिया, ठीक है, इसके बाद इसने क्या बनाया, अपना फूड बनाया, ठीक है। तो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किस में किया, that is solar energy is converted into the chemical energy, solar energy is converted into chemical energy, ठीक है। अभी यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट किया, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे इसने क्या बनाया, अपना फूड। एक्चुअली जो फूड होता है बच्चों प्लांट्स का वो स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च। तो यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। पहले जो यहाँ पर क्या होता है, प्लांट्स के पास पहले वाटर भी अपना होता है, ठीक है, वाटर भी होता है प्लांट्स के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद होता है इसका, ठीक है। तो क्या काम कर लेते हैं, जब ये रिएक्शन होती है, जब सोलर एनर्जी, जब क्लोरोफिल इसको ट्रैप कर लेते हैं सोलर एनर्जी को किस में, केमिकल एनर्जी में, तो ये क्या बनाता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का एक्चुअली क्या होता है, वो होता है स्टार्च, क्या होता है, स्टार्च प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन। तो क्या काम कर लेता है, एक तो हमें पेट से इस तरह से ऑक्सीजन मिलता है, दूसरा इसको क्या बनता है, फूड बनता है, ठीक है, स्टार्च बनाता है। तो स्टार्च इज अ रिजर्व ऑफ फूड इन प्लांट्स, रिमेम्बर, ठीक है। जैसे हमारी बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की, हमारी बॉडी में जो रिजर्व फूड होता है वो होता है ग्लूकोज, क्या होता है, ग्लूकोज। तो प्लांट्स के अंदर जो स्टार्च होता है वो क्या होता है, रिजर्व फूड, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर रिजर्व फूड होता है बच्चों स्टार्च। तो इन हमारे पास ह्यूमन बींग्स के पास क्या होता है, स्टार्च रिजर्व फूड, दैट इज द ग्लूकोज, दैट इज
ग्लूकोज, ठीक है। तो ये था बच्चों किसका, क्लोरोप्लास्ट का। अभी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ने क्या काम कर लिया, ठीक है। एक तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कर ली और दूसरा क्या किया, लीवर्स को कौन सा कलर दिया, ग्रीन लीवर्स, ठीक है। अभी यहाँ पे बात आ रही है ल्यूकोप्लास्ट की, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, उसको क्यों रखा गया है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, ठीक है। तो इसमें जो क्रोमोप्लास्ट जो होता है बच्चों, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या काम कर लेता है। अभी मैंने बोला था ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है बच्चों, मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कॉमन सेंस है क्वेश्चन, इस तरह से बनता है कि अगर प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं ओवन फूड, ठीक है, चलो मानते हैं प्लांट्स जो है, जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात कर लूँ, प्लांट्स तब बनाते हैं अपना गजा जब उनके पास ग्रीन लीव्स होंगे, कॉमन सेंस, ठीक है। ग्रीन लीव्स का होना जरूरी है, तब जाके फोटोसिंथेसिस होगी, यानी सोलर एनर्जी किस में होगी कन्वर्ट, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। अगर हम आज बात कर लेंगे विंटर की बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखेंगे आज विंटर चल रहा है, आज ट्रीज पे आपको ग्रीन लीव्स नहीं मिलेंगे, तो ट्रीज आर आल्सो लिविंग, ठीक है, इनको भी जिंदा रहना है। तो कैसे ये फूड बनाते हैं, ठीक है। तो ये काम कौन कर लेता है, ल्यूकोप्लास्ट, कौन कर लेता है, ल्यूकोप्लास्ट। अब ये ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है, ये स्टोर रखता है फूड, ठीक है। यही स्टोर फूड इनको प्रोवाइड क्या करता है आज, फूड, ठीक है। ड्यू टू द ल्यूकोप्लास्ट प्लांट्स क्या काम कर लेते हैं, ये स्टोर फूड कर लेते हैं। तो आज प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास स्टोर्ड फूड अवेलेबल है। वो किसने रखा है, ल्यूकोप्लास्ट ने। अब आपको मैकेनिज्म सीखना होगा कि हाउ, तो कैसे स्टोर रखता है, ठीक है, वो आपको 11th में पढ़ाया जाएगा। जब मैं आपको 11th की बॉटनी पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है, वहां पे मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि कैसे कौन सा मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो कैसे ये फूड को स्टोर कर ले।